नमस्ते दोस्तों, 2 जुलाई के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। तो आज काफ़ी लंबे इंतजार के बाद दिल्ली में मानसून की दस्तक हो गई है। पंजाब के भी और हरियाणा के भी ज़्यादातर इलाकों को मानसून ने कवर कर लिया है। पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा मध्य प्रदेश, यहाँ तक कि पूर्वी राजस्थान तक भी मानसून पहुँच चुका है। हालांकि मानसून की एंट्री धमाकेदार दिल्ली में नहीं हुई है। कुछ इलाकों में बारिश हुई है, कुछ इलाकों में हल्की बारिश की गतिविधियाँ ही रही है। लेकिन मानसून का जो ऑनसेट है, जो केरल में होता है, उसके लिए बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं कि यानी जो 14 स्टेशन हैं उसमें से कम 60% स्टेशन पर 2.5 मिलीमीटर या ज़्यादा बारिश हो, OLR जो है 2000 से कम होना चाहिए, वेस्टर्ली विंड होने चाहिए, काफ़ी चीज़ें हैं। लेकिन आगे जब मानसून बढ़ता है पूरे देश में तो ह्यूमिडिटी बढ़नी चाहिए, बारिश होनी चाहिए, क्लाउड कवर होना चाहिए। तो ये सारे फैक्टर होते हैं, उसके आधार पर जो मौसम विभाग है मानसून की ऑनसेट को डिक्लेयर करता है। तो अब आप देखिए कि जो लाइन है, ये 30 जून की जो लाइन है वो यहाँ पर थी, लेकिन अभी राजस्थान और गुजरात पीछे चल रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जो बाकी जो इलाका है आपका, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली, ये लगभग कवर कर चुका है। तो मानसून अब जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगा और 6-7 जुलाई तक, पूरे जो 8 जुलाई का डेट है पूरे भारत को कवर करने का, तब तक ये पूरे भारत को ये कवर कर जाएगा। तो अभी जो वेदर सिस्टम बने हैं उसको अगर हम देखें तो इससे पहले आपने देखा था कि जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन था वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के रूप में, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन साउथ उत्तर प्रदेश में था, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन ये उत्तरी पश्चिम बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल के साथ साथ जो उत्तरी बंगाल की खाड़ी पर था, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिंध में बना हुआ था। अब थोड़ा सा चेंज हुआ है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिंध में बना हुआ है और जो सीजनल ट्रफ है वो थोड़ा सा मध्य भारत की तरफ आ गई है। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र जो है वो बंगाल की खाड़ी और उड़ीसा पर बना हुआ है और यहीं पर अब जल्दी ही लो प्रेशर एरिया बन जाएगा और ये लो प्रेशर एरिया अंदर की तरफ आएगा। तो इसके प्रभाव से मध्य भारत में बहुत तेज और हैवी रेनफॉल होगी, ऑलरेडी हो रही है। तो ये अगर देखा जाए, माफ कीजिएगा, ये अभी का सेटेलाइट पिक्चर देखिए। तो सेटेलाइट पिक्चर में देखिए जो लो प्रेशर एरिया के आसपास बादल बने हुए हैं, उड़ीसा में बादल बने हुए हैं। यहाँ पर भी आप देखिए कि नेपाल के साथ साथ उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर बादल हैं। मध्य प्रदेश में, गुजरात में, पश्चिमी तट पर भी बादल बने हुए हैं। यानी मानसून सर्ज जो है पश्चिमी तट पर काफ़ी अच्छी आ रही है और यहाँ पर आपने देखा होगा 200 मिलीमीटर से ज़्यादा की बारिश आपने देखा होगा कि मुंबई ने दर्ज की है। और उस इलाके में अभी बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर पश्चिमी तट पर लगातार जारी रहने की संभावना है। अब टेम्परेचर देखें तो गंगानगर में अभी भी 44 डिग्री है, लेकिन अब धीरे धीरे क्योंकि मानसून यहाँ पर पहुँच रहा है तो मतलब ऑलरेडी आने वाला है, तो इस इलाके में अब जो टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएंगे। जो बारिश देखें तो माथेरान में 208 मिलीमीटर है, मुंबई सांताक्रूज में 205 है, दहानू में 193, मुंबई कोलाबा में 158, रत्नागिरी, हरनई, कारवार, मायाबंदर, उज्जैन, लुधियाना, महाबलेश्वर, देहरादून, कई इलाकों में अच्छी बारिश आपने देखी होगी। तो आज का अगर हम मैप देखते हैं तो इसमें आप देखिए कि जो बारिश किस तरह से आगे बढ़ेगी। तो पहाड़ों पर अब एक बार फिर से वेदर एक्टिविटी बढ़ जाएंगी और अगले 2-3 दिनों तक वेदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा और बारिश की गतिविधियाँ होंगी। अब लैंडस्लाइड, मडस्लाइड की संभावना धीरे धीरे बढ़ जाएगी। हालांकि अभी जो क्लाउड बस्ट वाली सिचुएशन है वो नहीं आ रही है। तो अभी भी पहाड़ों पर जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि बारिश शुरू हो गई है और मानसून सीजन आ गया है। तो जो जैसे पेड़ वगैरह गिरते हैं, सड़क टूटती हैं और जो पहाड़ सरकते हैं, वो सारी संभावनाएं अब धीरे धीरे प्रबल होती जाएंगी। लेकिन जो क्लाउड बस्ट जैसी सिचुएशन होगी या बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वेदर होगा, उसके बारे में हम पहले ही स्काईमेट की तरफ से अलर्ट दे देंगे आपको। अभी पंजाब, हरियाणा के साथ साथ पूर्वी राजस्थान में और दिल्ली NCR में आज भी शाम के समय बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके भी बारिश देख सकते हैं, लेकिन बिहार और झारखंड में बारिश में थोड़ी सी कमी आज दिखाई दे जाएगी। फिर भी आप देखेंगे उड़ीसा में ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। ये आप देखिए कि हवाएं किस तरह से आ रही हैं, इसको मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ये देखिए इस तरह से ऐसे घूम रही हैं, तो जहाँ पर घड़ी की उल्टी दिशा में घूमती है तो यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। और यहाँ पर भी आप देखिए कि जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन ये सिंध के ऊपर बना हुआ है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ बना हुआ है। तो और ये ट्रफ जो है वो इस तरह से आ रही है। तो अब क्या होगा कि ये जो लो प्रेशर एरिया है इसके हिसाब से आपके उड़ीसा में बहुत अच्छी बारिश होगी, दक्षिणी उड़ीसा में अच्छी बारिश होगी, तेलंगाना के उत्तरी इलाकों में, विदर्भ में और दक्षिणी मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे इलाके में बारिश की गतिविधियाँ होंगी। और गुजरात में ऑलरेडी बारिश हो चुकी है, काफ़ी अच्छी बारिश हो चुकी है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मैप में हम देख लेते हैं कि बारिश किस तरह से हुई है। तो यहाँ पर ये देखिए, इसको मैं दिखा देता हूँ आपको बड़ा करके मैप को। ये देखिए, तो आप देखिए गुजरात में मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सूरत में 56 मिलीमीटर हुई है, महुआ में 62 मिलीमीटर है, दीव में 80 है और वेरावल में 79 मिलीमीटर है।
अमरेली में 39 है और राजकोट में भी 16 मिलीमीटर की बारिश हुई है, काफ़ी अच्छी बारिश हुई है। उसी तरह उज्जैन में 101 मिलीमीटर है, इंदौर में 64 मिलीमीटर है, खरगोन में 59 मिलीमीटर है और यहाँ नागपुर वगैरह में आप देखिए काफ़ी अच्छी बारिश हुई है। तो यानी कई इलाकों में बारिश हुई है। यहाँ पर आप हिसार में भी 56 मिलीमीटर है और यहाँ पर देहरादून में 80 मिलीमीटर और आप देखो लुधियाना में 86 मिलीमीटर और अमृतसर में 40 मिलीमीटर, ऊना में 50 मिलीमीटर, यानी बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी अच्छी ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो अब जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो लगातार पश्चिमी तट पर जारी रहने वाली हैं। और अगर हम ये 3 तारीख की बात करते हैं तो 3 तारीख में देखिए ये लो प्रेशर एरिया अंदर की तरफ आ जाएगा और जो खांडवा, खरगोन, बैतूल, होशंगाबाद, डिंडोरी, मांडला, अनूपपुर, यहाँ तक कि रायसीन, ये सारे सियोनी वगैरह यहाँ पर बहुत अच्छी बारिश होगी और मुंबई में बारिश की गतिविधियों में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। और ये नासिक, मालेगांव, जलगांव, धुले, नंदुरबार, संभाजीनगर, ये सारे इलाके, धारू, थाने और रत्नागिरी, महाबलेश्वर, ये सारे इलाके बहुत अच्छी बारिश देखेंगे। उसी तरह से दक्षिणी गुजरात में भी बारिश की गतिविधियाँ रहेंगी। बनासकांठा, साबरकांठा, मेहसाना, पाटन, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ये जो इलाके हैं यहाँ के, यानी कि बाड़मेर, जोधपुर, यहाँ तक भी बारिश की गतिविधियाँ आने वाली हैं। ये 3 तारीख को आ जाएंगी। दिल्ली और पंजाब, हरियाणा में भी हल्की बारिश रहेगी। 3 तारीख को बहुत ज़्यादा हैवी रेन नहीं है, लेकिन फिर भी बारिश की गतिविधियाँ रहेंगी। और गंगा के मैदानी क्षेत्रों में बारिश क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि जो सीजनल ट्रफ जो ऊपर जा रही थी, पंजाब से लेकर के आ रही थी, आपने देखा होगा अखबारों में भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही थी कि इतनी लंबी ट्रफ बन गई। ये नॉर्मल होता है, ये बनती है, हर बार बनती है। तो ये मतलब हाइप थोड़ा ज़्यादा आजकल देने लगे लोग। तो ये जो सीजनल ट्रफ है वो थोड़ा सा मध्य भारत की तरफ आ गई, क्योंकि जो लो प्रेशर एरिया या कोई बड़ा वेदर सिस्टम बन जाता है तो वो ट्रफ को नीचे खींच लेता है। तो आप देखिए मध्य भारत में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेंगी और गंगा के मैदानी क्षेत्रों में 3 तारीख को बारिश कम हो जाएगी। अब 4 तारीख की अगर हम बात करें तो 4 तारीख में भी देखें थोड़ा सा ये जो है गुजरात के कई इलाके, यानी कि आप देखेंगे साबरकांठा से लेकर के ये जो अहमदाबाद, बड़ोदरा, ये सारे इलाके और नीमच, मंदसौर, रतलाम, झबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, इंदौर, भोपाल, ये खरगोन, बड़वानी, ये सारे इलाकों में भारी बारिश की संभावना हमें नज़र आ रही है मध्य प्रदेश के। और उसी तरह से आप देखेंगे कि जो साबरकांठा है और ये आपका अरवली, मोड़सा और आपका पंचमहल, डांग, बड़ोदरा और अहमदाबाद, इन सारे इलाकों में भी भारी बारिश है। मुंबई में अति भारी बारिश की संभावना आपको दिखाई दे जाएगी 4 तारीख को। तो इस तरह का वेदर है। ये पूरे आप उड़ीसा से लेकर के ये विदर्भ, साउथ मध्य प्रदेश और ये तेलंगाना वगैरह सभी इलाकों में भारी बारिश होगी 4 तारीख को। और 5 तारीख होते होते मुंबई में बारिश बढ़ जाएगी और ये पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी। पहाड़ों पर और ज़्यादा बारिश हो जाएगी। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के साथ साथ राजस्थान के कई इलाके बारिश देखेंगे। यानी कि अगले कुछ दिन जो है बारिश से भरपूर रहेंगे और केवल पश्चिमी राजस्थान, जैसलमेर के कुछ इलाकों को छोड़ करके सभी इलाकों में बारिश होगी। सिंध में बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी हल्की रहेंगी और उत्तरी पाकिस्तान में भी हल्की रहेंगी, लेकिन 2-3 दिनों के बाद मानसून यहाँ पर भी पहुँचने की संभावना दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के सबसे ज़्यादा हैवी रेनफॉल कोस्टल महाराष्ट्र, उत्तरी महाराष्ट्र, गुजरात के जो उत्तरी और जो पूर्वी ज़िले हैं वहाँ पर, और साउथ ईस्ट राजस्थान और मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में बहुत ज़्यादा भारी बारिश की संभावना हमें नज़र आ रही है। ये था अभी तक अपडेट स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही।